नमस्कार स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है हमारी नेक्स्ट 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ आप अटैच हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि आपके पर्सन जो आपके साथ अटैच है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर जो एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें, तो उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि देख लेते हैं, जिनके साथ जो है आप अटैच हैं, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, चलिए देखते हैं। द मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी एंजाइटी में है। उनको लग रहा है कि उनके पास कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जो उनके साथ खेल खेल रही है, यानी कि काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स इस रिश्ते में हो रहा है। उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनसे कुछ ना कुछ छिपाया है, कोई सीक्रेट है, कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री है जो वो उनसे छिपाने में लगे रहते हैं। वो अपने ही जमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है। तो काफ़ी इसमें परेशानियां, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस है इस रिश्ते में, और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स इसमें हो रहा है। हालांकि वो चाहते हैं कि ये इसका माहौल शांत हो जाए और जो भी सीक्रेट है वो सामने आ जाए, ताकि वो चीज़ों को क्लियर कर सके और उन चीज़ों को लेट गो कर सके, माहौल को शांत कर सके और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दें। या फिर अगर ये माहौल शांत नहीं होता तो उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक नए रिश्ते की तरफ, एक नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए, ताकि उन्हें कामयाबी मिले और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स है, सिगरेट है, मिस्ट्री है, जो वो उनसे छिपाया जा रहा है। उनके पार्टनर उनसे लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उनसे कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा है, वो पहले से ही शादीशुदा है या किसी और से प्यार मोहब्बत करते हैं, या तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो इन बाधाओं से, इन परेशानियों से, इनसे उन्हें छुटकारा मिल सकता है और अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें सफलता और कामयाबी मिल सकती है। लेकिन कुछ केसेस में उनको वो वेट कर रहे हैं चीज़ों के शांत होने का, माहौल के शांत होने का। वो चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स ये बंद हो जाए और अपने आप को हील करें, ताकि जो नेगेटिव सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए और धीरे धीरे करके एक नई एनर्जी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्तों को स्ट्रॉन्ग कर दे, मजबूत कर दे और आगे जाकर रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो कुछ केसेस में सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, चीज़ों के सही होने का, इस माहौल को शांत होने का और नेगेटिविटी को ख़त्म करने का। और कुछ केसेस में वो इस रिश्ते से लेट गो करके अपने लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि,
आपके पर्सन आपसे जिनके साथ वो कनेक्ट है वो आपसे क्या चाहते हैं, यानी कि जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। तो स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टेम्परेंस, द हर्मिट एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने ईगो को, उन चीज़ों को छोड़ दें, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें। और जो है इस रिश्ते में आने का वो वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। वो इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ने का एक मौका, एक मार्ग देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो और आपको स्टैंड लेने में सहूलियत हो सके। आप समझ सकें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप अपनी रोशनी खुद बन सके, अपना उजाला खुद बन सके, दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। क्योंकि जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं, क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते कि जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे जोड़ दिया। तो रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो चाहते हैं कि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। वो उनका वेट कर सकते हैं, इंतजार कर रहे हैं, और वो अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, उन चीज़ों को छोड़े और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चले। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें, जो जॉब बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंस से या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी भी उससे रिलेटेड हो सकती है। तो उन कामों को अंजाम दें और ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें। क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है ईगो आ गई है और बातें बंद हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा बातें होती है तो लगता है कि दिखावा आ गया है और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो वो हर तरह से इसमें बैलेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो जो है अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपनी ईगो को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो जमीन पर पैर नहीं टिक पा रहे हैं, यानी कि बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। तो वो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें खत्म होंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। और वो इसमें क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, चीज़ों को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं। चाहे एक दूसरे को मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर चीज़ें ईजी होंगी, आसान होंगी, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो आगे बढ़ने में उन्हें सहूलियत होगी। कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम्स आगे जाकर नहीं होगी। आगे को अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। कोई भी अड़चन, कोई भी दुविधा इस रिश्ते में फिर बाद में नहीं होगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि लिए खुद के लिए स्टैंड ले, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, जिम्मेदारियां समझे। जो रिश्ता रुका हुआ है तो धीरे धीरे करके अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें, पॉजिटिव कर दें। तो वो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि जो भी इस रिश्ते में सीक्रेट्स रहे हैं, जो राज रहा है, जो रहस्य रहा है, चाहे आपने उनसे छिपाया है, चाहे उन्होंने आपसे छिपाया है, किसी ने भी किसी के साथ माइंड गेम खेला है, किसी ने भी चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी करा है, तो वो चाहते हैं कि अगर स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो चीज़ें इजी होंगी, आसान होंगी, कोई चोरी चकारी, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं होगा और वो सरल वे में आगे बढ़ सकेंगे। चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे। और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेगी और लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है। तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी इस रिश्ते में, वो अड़चनें खत्म होंगी और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और आगे जाकर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे उन्हें जाकर रिश्ते में विनिंग दिलाएगी, सक्सेस
फुल रिश्ता होगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो इसलिए वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं ताकि नेगेटिव सिचुएशन से वो उभर सके और जो भी चीज़ें नेगेटिव रही हैं उनसे निजात मिल सके और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इस तरह का वो एक्शन इसमें लेना चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स ही बताइए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, आना जाना लगा हुआ था, कोई ठहराव नहीं था, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं था, तो वहां बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। इक्वल जो दोनों परिवार फैमिलीज के बीच में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, तो फिर से जो है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए और कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। डिसाइड कीजिए कि वो इस रिश्ते में एक ठहराव लाने के लिए रेडी है, तैयार है, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, शादी विवाह में कन्वर्ट करने के लिए रेडी है, तैयार है, ताकि जो ये अकेलापन है, जो ये सिंगल लाइफ है, लंबे समय तक उनको मतलब दूरियां बनाकर ना रहना पड़े, सिंगल ना रहना पड़े, धीरे धीरे करके। क्योंकि ये कार्ड्स बता रहे हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक डिसीजन ले लेते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, तो ये अकेलापन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, आप लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेंगे। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा और मैसेज यही होगा कि रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे, रिश्तों में बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। किसी के लिए 2 दिन के बाद एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, किसी के लिए 2 सप्ताह लग सकते हैं, किसी के लिए 2 महीने का समय या वक्त भी लग सकता है, लेकिन आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ धीरे धीरे करके आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और आगे जाकर रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। तो अगर 15 सेकंड में नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन समझ लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और अपने क्वेश्चन का आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं, वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। ये एक जनरल क्वेश्चन है तो ये आपके साथ पूरी तरह से मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। रिकवरी, देयर्स समथिंग बेटर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो आपको जो है रिकवरी देखने को मिलेगी। धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी और एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको जो है अच्छा रिजल्ट दे सकती है, गुड से बेटर रिजल्ट दे सकती है, यानी कि रिश्ते को स्ट्रांग और मजबूत कर सकती है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन अगर सही समय का वेट और इंतजार करते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें रिकवर होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि रिश्ते आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपस में बातचीत होनी शुरू हो जाएंगी और आगे जाकर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको रिश्ते को स्ट्रांग और मजबूत करने में, रिश्ते को रियूनियन करने में आपकी मदद और हेल्प करेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।